वर्कर्स में ड्राइवर्स की सबसे ज्यादा, अगर आपको जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि आप पिज्जा मेकर हैं या फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में काम कर चुके हैं, आपको बनाना आता है। वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स में जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा क्लीनर्स की है, मेड्स और हेल्पर्स की। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ब्रिक लेयर, कंक्रीट फिटर, कारपेंटर, एक दिन में ही ये समझ लीजिए आपने 21 जो है वर्क परमिट इशू हो चुके थे। एक हेल्पर है, हेल्पर की रिक्वायरमेंट है और वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट नेसेसरी। 22 तारीख को मैंने अप्लाई किया था ड्राइवर की पोजीशन के लिए। ये 29 दिसंबर को मुझे इसका रिप्लाई आ गया था। अगर आप लुथेनिया जाना चाहते हैं तो आज आपको मैं लुथेनिया के बारे में पूरी डिटेल देना जा रहा हूँ, जिसको देखने के बाद आपको लुथेनिया में वर्क परमिट को अप्लाई करने की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको लुथेनिया कंट्री की जानकारी मिलेगी, टाइप्स ऑफ वर्क परमिट्स, लेबर मार्केट क्या है लुथेनिया की, वर्क परमिट प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, वर्क परमिट का टाइम प्रोसेस क्या है, टाइम पीरियड कितना है, और उसमें जो आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ऑक्यूपेशन इन मोस्ट डिमांड इन लुथेनिया और लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इन शॉर्टेज, जो ऑक्यूपेशन की शॉर्टेज है लुथेनिया में इस साल थी और जो अगले साल भी रहेगी, और नंबर ऑफ वर्क परमिट्स इशूड, कितने वर्क परमिट्स 2023 में इशू हुए हैं और कितने रह गए हैं, और बेस्ट जॉब साइट्स, अगर आपको जॉब्स अप्लाई करनी है तो बेस्ट जॉब साइट्स कौन सी हैं, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लुथेनिया यूरोप में बहुत अच्छी कंट्री है और ये ईयू में, यूरोपियन यूनियन में 2015 में ऐड हुई थी और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यूरो है। इसकी एक्सचेंज रेट आज की डेट में 92 रुपीज के करीब करीब है। और लुथेनिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हैं लातविया, पोलैंड और बेलारूस। दोस्तों, लुथेनिया की अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया 65,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडियन स्टेट्स के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया में आसाम है और झारखंड है, जिनका एरिया 78 और 79,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये आसाम और झारखंड से थोड़ा सा छोटा है। और हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन दोनों का एरिया 56 और 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये पंजाब से थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो लुथेनिया में पॉपुलेशन 2.8 मिलियन है, सिर्फ 28 लाख। और जो डेंसिटी है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह सकते हैं, तो यहाँ लुथेनिया में 45 से 48% हैं जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो उसके लगने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो लुथेनिया में जो विंटर होती है वो दिसंबर से फरवरी तक होती है और टेम्परेचर यहाँ पे -5 से लेके 0 डिग्री तक रहता है और यहाँ स्नोफॉल होती है। स्प्रिंग जो मार्च से लेके मई तक होता है वो टेम्परेचर वहां पे 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक रहता है। और जो स्प्रिंग का मौसम होता है जो मार्च से लेके मई तक रहता है, उस दौरान यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से 5 डिग्री तक रहता है, 5 डिग्री तक रहता है और मैक्सिमम ये 15 से 20 डिग्री तक जाता है। जो समर सीजन है यहाँ का वो जून से लेके अगस्त तक के बीच में होता है और यहाँ पे टेम्परेचर 17 से 20 डिग्री रहता है, मैक्सिमम 30 डिग्री जाता है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा नहीं होती है। और उसके बाद ऑटम, जो सितंबर से लेकर नवंबर तक का मौसम है, वो उस दौरान यहाँ पे जो टेम्परेचर है 15 से 18 डिग्री रहता है, मैक्सिमम 20 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्मी बिल्कुल नहीं होती, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती और ज्यादा ठंड भी नहीं होती है। टाइप्स ऑफ वर्क वीजा की बात करें तो लुथेनिया में 4 टाइप के वर्क वीजाज होते हैं। नंबर 1 होता है EU ब्लू कार्ड। EU ब्लू कार्ड जो वीजा है ये वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए होता है। इसमें आप मेडिकल लाइन, इंजीनियर, IT टॉप प्रोफेशनल जो होते हैं या मैनेजर्स जो होते हैं, ये उनके लिए होता है। और जो इनकी जो सैलरी होती है वो मीडियन सैलरी जो होती है, एवरेज सैलरी जो होती है लुथेनिया की, उससे 1.5 गुना ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट होके आते हैं ऑन EU ब्लू कार्ड, उनको TRP मिलती है, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट मिलता है, जो 2 साल के लिए वैलिड होता है। इसके बाद जो दूसरा वर्क परमिट है वो है इंफ्रा कंपनी ट्रांसफर। अगर आपके एम्प्लॉयर्स या आपकी कंपनी आपको लुथेनिया में ट्रांसफर करती है काम के लिए, तो उस वक्त ये वाला वर्क परमिट अप्लाई होता है। इसके बाद जो तीसरा वर्क परमिट है वो है नॉर्मल वर्क परमिट, जो हम लोगों के लिए होता है, जो सारी ऑक्यूपेशंस जो है उसमें इंक्लूड होती हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है अगर आपको सेलेक्ट करता है तो वो लुथेनिया में ही पहले वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा। ये कभी कभी ये चांसेस होते हैं कि उसको लुथेनिया में वर्क परमिट के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है लेबर सर्विसेज ऑफिस में,
और वहां से अगर वो ग्रांट होता है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं और आप इंडिया में जो है अपने नियरेस्ट एम्बेसी में वहां पे अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए। और एक बार जब आपको ये वर्क परमिट मिलता है तो इसमें आपको नेशनल डी वीजा मिलता है जो आपको कंट्री में एंट्री करने के लिए अलाउ करता है 1 साल के लिए। तो आप 1 साल के लिए वहां पे रह सकते हैं। चौथा जो है, फोर्थ टाइप का जो वर्क परमिट है वो है सीजनल वर्क परमिट। तो सीजनल वर्क परमिट के बारे में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो सीजनल वर्क परमिट के ऊपर जो भी डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद वर्क परमिट के प्रोसेस की बात करते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। वर्क परमिट में आप जॉब्स को अप्लाई करते हैं अपने यूरोपास के सीवी और कवर लेटर से, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो लुथेनिया में वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है लेबर सर्विस में, और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद वो आपको वो डॉक्यूमेंट्स सेंड करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके नियरेस्ट एम्बेसी में अप्लाई करेंगे, और 7 से 10 दिन में या 15 दिन में, 2 हफ्ते में मैक्सिमम आपको ये वर्क परमिट मिल जाएगा। अगर दोस्तों वर्क परमिट का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि क्या मैं अपनी फैमिली को बुला सकता हूँ? तो यस, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। फैमिली यूनिफिकेशन वीजा एक होता है, उसके अंडर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। इसकी फीस कितनी होती है? तो एम्बेसी में जो फीस है वो यूरो 120 है फॉर लॉन्ग स्टे वर्क परमिट। 1 साल का वर्क परमिट होता है ये। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 साल की है एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड। ये एक्सटेंड हो सकती है जब आपका वीजा कंप्लीट होने वाला होता है, तो आप इसको अपने एम्प्लॉयर्स के साथ मिलके जो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जो टाइम लगता है अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोसेस टाइम है वो 10 से 15 दिन है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब इसके अलावा आपका जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो यही है कि ये फ्री अकोमोडेशन या फ्री फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। फ्री फूड तो नहीं मिलता है, फूड आपको खुद करना पड़ता है, लेकिन अकोमोडेशन जो है कुछ एम्प्लॉयर्स फ्री में देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी एम्प्लॉयर्स आपको फ्री अकोमोडेशन दे। लुथेनिया के डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो यू विल नीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू अप्लाई फॉर लुथेनिया लॉन्ग स्टे वर्क वीज़ा। तो सबसे पहला क्या, लॉन्ग स्टे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा जिसमें आप सारी डिटेल्स लिखेंगे और आपको क्लिक करना होगा, टिक करना होगा जिस टाइप का वीज़ा आपको अप्लाई करना है। इसके बाद मेडिएशन इन्विटेशन लेटर, जो इन्विटेशन लेटर आपको मिलेगा जिसमें आपके लुथेनियन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपकी डिटेल्स उसमें फिल होंगी, और आपका वैलिड पासपोर्ट, जो आपका वैलिड पासपोर्ट होगा वो इसमें लगेगा, और वर्क परमिट इशूड बाय द लुथेनियन लेबर एक्सचेंज। तो लुथेनियन एम्प्लॉयर जो है वो इस एक्सचेंज में अप्लाई करेगा आपकी तरफ से, और उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ वर्क परमिट जो होगा इशू होगा, जो आपको भेजेंगे वो। उसके बाद सफिशिएंट मीन्स ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें आपका बैंक स्टेटमेंट इसमें लगेगी, और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे लगेगी। प्रूफ ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका पीसीसी लगेगा जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और आपका जो प्रोफेशनल एक्रीडेशन मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो लगेगी। अगर आप हैवी ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं खुद कि क्वालिफिकेशन कहाँ कहाँ चाहिए होगी, कौन से स्किल वाले जॉब में, स्किल ऑक्यूपेशन में यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी इसकी। अगर आप किसी भी कंट्री में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस कंट्री की लेबर की कंडीशंस, वहाँ का एनवायरनमेंट, आपको उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, लेबर मार्केट कैसी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 2022 में जो लेबर मार्केट थी उसमें शॉर्टेज जो थी वो ज़्यादातर बस और ट्रक ड्राइवर्स की थी, हैवी ड्राइवर्स की थी, और फूड रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स में या उसके मशीन ऑपरेटर्स में, टेक्सटाइल में, बेकर्स, पेस्ट्री कुक्स तक की जो जॉब्स हैं उसमें यहाँ पे शॉर्टेज थी। ये 2022 की बात है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैकेंसीज थी वहां के एक्सचेंज में, लेबर एक्सचेंज में, वो डबल देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स इन 2022। तो 2022 में जितने लोगों को जॉब्स चाहिए थी उससे ज्यादा तो वहां पे डिमांड थी, ऑलमोस्ट डबल डिमांड थी। तो आप समझ सकते हैं। और नर्सेज का जो है, ऑलमोस्ट नर्सेज की जो शॉर्टेज है या डॉक्टर्स की जो शॉर्टेज है वो ऑलमोस्ट हर साल यहाँ पे होती है। और इस कंट्री में जो वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं या फिर होम केयर वर्कर्स जो हैं उनकी ज्यादा डिमांड बढ़ी है। और इसके अलावा द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एज फास्ट फूड प्रिपेयर्स, जो फास्ट फूड बनाते हैं जैसे पिज्जा मेकर हो गया, हैमबर्गर हो गया, फास्ट फूड वर्कर, चाउमीन वगैरह जैसे हो गया, इन सब की जो है सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी है
पिछले लगातार 5 सालों में देखी गई है। तो आप अगर कुक हैं या आपको इस चीज़ में काम करना आता है होटल इंडस्ट्री में, तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए, जॉब देखनी चाहिए। लिथुआनिया में जो है जितनी भी ऑक्यूपेशंस में शॉर्टेज हुई है उसकी इन्होंने लिस्ट बनाई है, और लिस्ट ऑफ 67 मीडियम स्किल्ड ऑक्यूपेशंस जो है ये आपको आगे मैं पूरी डिटेल आगे देने वाला हूँ। और इसके और जो वर्क परमिट का जो कोटा है कि कितने वर्क परमिट इशू हुए हैं 2023 में और कितने रह गए हैं, और 2024 में कितना कोटा असाइन हुआ है, उसकी सारी डिटेल मैं आपको अभी आगे देने वाला हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि लिथुआनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड किन ऑक्यूपेशंस की है, द मोस्ट इन डिमांड ऑक्यूपेशन। तो जो डिमांड है आप देख सकते हैं यहाँ पे, द मोस्ट इन डिमांड प्रोफेशंस अगर हम यहाँ पे देखें तो वो है सबसे ऊपर जो है वो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट्स है। जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्पेशलिस्ट या मैनेजर्स होते हैं उनके लिए है डिमांड बहुत ज़्यादा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज, तो किसी भी सेक्टर में अगर आप ऑफिस में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो वो उसकी डिमांड अच्छी है, मैनेजर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं। और इसके अलावा जो है वेयर हाउस वर्कर्स, तो वेयर हाउस वर्कर्स या मैन्युफैक्चरिंग में कह लीजिए, लेकिन ज़्यादातर लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो है यहाँ पे वर्कर्स की काफ़ी डिमांड है, शॉर्टेज भी है। तो अगर आप लोडिंग अनलोडिंग करते हैं या स्टोर कीपर हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं स्किल्ड वर्कर्स, ऑपरेटर्स एंड सर्विस सेक्टर वर्कर्स। तो स्किल्ड वर्कर्स में ड्राइवर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है। लिथुआनिया में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे हैवी ड्राइवर्स की बहुत डिमांड है। और शॉप असिस्टेंट, और शॉप असिस्टेंट एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए और इसका एक्सपीरियंस आपको हो तो आप ये जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। और कुक, अगर आप कुक हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि आप पिज़्ज़ा मेकर हैं या फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में काम कर चुके हैं, आपको बनाना आता है, तो आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कीजिए। ये अच्छे रेस्टोरेंट या होटल्स में अगर आप करें तो आपको यूरोज में सैलरी मिलेगी और आप अच्छा कमा सकेंगे। इसके बाद तीसरी जो है अनस्किल्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड वर्कर्स में जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा क्लीनर्स की है, मेड्स और हेल्पर्स की है, ऑफिस में, होटल्स में या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस में। तो अगर आप क्लीनिंग जॉब कर सकते हैं, आपको इसका एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। लोडर्स, तो ये लोडर्स एक वो जॉब है जो आप फिजिकली आप फिट हों तो आपके लिए ठीक है। इसमें आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अनस्किल्ड जॉब है। लास्ट में अनस्किल्ड वर्कर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये उसी तरह से आ गया जो ऑपरेटर्स हो गए, किसी कंपनी में ऑपरेटर्स हो गए, असेंबलर्स हो गए या फिर हेल्पर हो गए हैं, या पैकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, पैकर्स होते हैं, या स्टोर में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए ये अनस्किल्ड वर्कर्स की जॉब ऑक्यूपेशन है जो बहुत अच्छी डिमांड में है। दोस्तों अभी हमने ये देखा कि जो सबसे ज्यादा डिमांड में ऑक्यूपेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट से निकाली गई लिस्ट है, जो गवर्नमेंट ने असाइन की है लिस्ट ऑक्यूपेशंस की जो शॉर्टेज में है लिथुआनिया में 2022 में, 2023 में और आगे 2024 में भी होंगे, उनकी लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस with a lack of employees in the Republic of Lithuania by type of economic activity for the year 2023। तो 2023 की जो लिस्ट है वो ये है, और इसके अलावा जो 24 में होगी वो भी ऑलमोस्ट यही होगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ब्रिक लेयर, कंक्रीट फिटर, कारपेंटर फिटर, मैंने ये लिस्ट देखी है, तो हर तरह के ऑक्यूपेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। टाइलर, प्लास्टर, बिल्डिंग हीटर, ग्लास, प्लम्बर, पाइप लेयर, तो वेल्डर, कॉन्टैक्ट वेल्डर, इलेक्ट्रिक वेल्डर, कई तरह के वेल्डर होते हैं, और स्पोर्ट वेल्डर, तो इलेक्ट्रिशियन, ये आप देख सकते हैं, ये लिस्ट आपके सामने है। बुलडोजर ड्राइवर, एक्सकावेटर ड्राइवर, क्रेन ऑपरेटर, इंडस्ट्री सेक्टर में कारपेंटर, फिर वो इंडस्ट्री सेक्टर में वेल्डर। अगर आप वेल्डर सपोज कीजिए और आपने इंडस्ट्री सेक्टर में अप्लाई करना चाहा लेकिन वो कोटा अगर पूरा हो गया, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तो आप इंडस्ट्री सेक्टर की जगह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं अगर उसका कोटा पूरा नहीं हुआ है। तो ये आपको आगे अभी पता चलेगा जब मैं आपको नंबर ऑफ वर्क परमिट्स जो आपको बताऊंगा जो 2023 में इशू हुए हैं। तो ये इतनी सारी लिस्ट है, आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपका ऑक्यूपेशन इसमें आता है तो आप बेकर हैं जैसे, या मीट स्लाइसर हैं, पैकर, फूड इंडस्ट्री में आप पैकर का काम कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, आपको वर्क परमिट बड़े आराम से मिल जाएगा। टेलर हैं, क्लॉथ कटर हैं, तो ये प्रोडक्ट सॉर्टर हैं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर मशीन ऑपरेटर हैं,
तो प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन ऑपरेटर हैं। अब ये जॉब्स अप्लाई करके आप देख सकते हैं, ये जो पूरी लिस्ट है वो आपके सामने। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर देखें तो स्किल्ड फार्म वर्कर, मशरूम ग्रोअर, फार्म ऑपरेटर, मिल्किंग इक्विपमेंट ऑपरेटर, तो इतनी सारी जॉब्स हैं इस। तो यहाँ पे अगर आप ये काम कर सकते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, बीएससी आपने कर रखी है एग्रीकल्चर में और आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ पे जॉब अप्लाई कीजिए। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि लुथेनिया में जो है नंबर ऑफ वर्क परमिट्स कितने इशू हुए हैं। तो 2023 में जो नंबर ऑफ वर्क परमिट्स इशू हुए हैं लुथेनिया में, उसकी डिटेल्स ये आपके सामने है। हर सेक्टर में, जैसे सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर आप देख रहे हैं, इसके आगे कोटा लिखे हुए हैं और टोटल जो कोटा है 40,250 है, जिसमें से डिप्लीटेड मतलब जितने इशू हो चुके हैं। तो ये सारे आपके सामने हैं और रिमेनिंग जो है ये बचे हैं आपके सामने हैं। तो इस वक्त तक देखिए, अगर हम आज की डेट में कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है 9800 जो उसका कोटा था वो कंप्लीट हो चुका था। ये 14/12 को ही कंप्लीट हो चुका है, 14 दिसंबर में कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोटा खत्म हो चुका है। इंडस्ट्री सेक्टर में अगर आप देखें तो यहाँ पे 183 यहाँ पे रहता है और सर्विस सेक्टर में 680 रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज की डेट में 39,000 जो है वो इशू हो चुके हैं और सिर्फ 1043 बचे हैं और ये 14 दिसंबर को हो गया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 20 दिसंबर को जब मैं ये बना रहा था वीडियो, उस वक्त मैंने देखा था कि कोटा 1385 बचे थे अभी, और उसके अगले दिन सिर्फ 1364 बचे थे और एक दिन में ही ये समझ लीजिए आपने 21 जो है वर्क परमिट इशू हो चुके थे और आज 25 तारीख को 180 वर्क परमिट्स बचे हैं। तो इतनी जल्दी ये खत्म हो रहे हैं। तो ये 2023 में ये खत्म हो जाएंगे और 2024 में जो कोटा होगा वो आपको मैं अभी आगे बताता हूँ कि 2024 में जो कोटा है वो 40,250 का ही है, जिसमें से 25,100 हॉलेज या फिर अदर सर्विस कंपनीज के लिए होंगे। हॉलेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें ट्रक ड्राइवर्स वगैरह आते हैं और ट्रक ड्राइवर्स की ही ऑक्यूपेशन जो है सबसे ज्यादा डिमांड में है। उसके बाद 9800 जो कोटा है वो कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए है। 5,050 जो है इंडस्ट्री सेक्टर के लिए होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए होगा, पैकर्स वगैरह या वर्कर्स वगैरह, ये जो ऑपरेटर्स वगैरह के लिए। और सिर्फ 300 जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए होगा, जिसमें सीजनल वीजा की बात हो सकती है। सीजन वीजा पे मैंने जो है अलग से एक वीडियो बनाया है। सीजन वीजा की डिटेल जो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखना चाहें तो वो सीजन वीजा की डिटेल देख। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि जॉब साइट्स कौन सी सबसे अच्छी हैं। लुथेनिया में वर्क परमिट के लिए अप्लाई अगर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जॉब साइट्स कौन सी हैं। जॉब साइट्स तो बहुत सारी हैं, जैसे कि CV बनकर्स, CV ऑनलाइन, CV मार्केट, लव जॉब, वुडू सेल्स, स्टार्टअप CV एंड स्कोबो। लेकिन इन जॉब साइट्स में मैंने ये देखा या तो ये आपको ब्लॉक कर देंगी या आप इनके वेब पेजेस को खोल नहीं पाएंगे। तो सबसे जो अच्छी जॉब साइट्स हैं वो 2 जॉब साइट्स हैं। पहले नंबर पे जो है वो है UZT.LT, वो मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा, और दूसरी है यूरोस। पूरे यूरोप की जो जॉब्स वैकेंसी होती हैं वो उसमें आती हैं। उन दोनों जॉब साइट्स में फायदा ये है कि आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स के साथ कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको उस वेबसाइट पे ले चलता हूँ। मैंने ये UZT जो है वेबसाइट वो खोल ली है और इस वेबसाइट पे आप सिर्फ सर्च जॉब्स को क्लिक करेंगे। सर्च जॉब्स को क्लिक करने के बाद आगे आप यहाँ पे अपना जो भी आपकी ऑक्यूपेशन या कुछ होगी उस हिसाब से आप जॉब्स को सर्च करेंगे और आगे जो जॉब्स आएंगी उसमें सैलरी और आपको उसके वैलिडिटी की डिटेल्स मिलेंगी। अब आपको मैं यहाँ पे जॉब्स खोल के दिखाता हूँ। हेल्पर की अगर मैं जॉब देखूँ यहाँ पे खोल के दिखाऊँ तो 924 यूरो पर मंथ के हिसाब से इसकी सैलरी है और इसकी डिस्क्रिप्शन में रिक्वायरमेंट्स में आपको देंगे। रिक्वायरमेंट्स में देखिए हेल्पर चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसके बाद दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग वर्कर एक वैकेंसी है। अगर मैं आपको वो खोल के दिखाऊं तो 1100 यूरो पर मंथ के हिसाब से उसकी सैलरी है। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप देखिए कि ये भी एक हेल्पर है, हेल्पर की रिक्वायरमेंट है और वर्क एक्सपीरियंस इज़ नॉट नेसेसरी। वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऑर्गेनाइज एंड कैरी आउट वेस्ट लोडिंग, अनलोडिंग एंड लोडिंग वर्क, मार्क वेस्ट कंटेनर्स विद स्पेशल मार्किंग, ये छोटा मोटा काम होगा। ईमेल आईडी में आप देखिए, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दी होती है, मेंशन की होती है, फ़ोन नंबर भी दिया होता है। तो आप अपने यूरोपास के CV कवर लेटर से यहाँ पे वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना कि आपका जो यूरोपास का CV होना चाहिए, अच्छा CV होना चाहिए। दूसरी वैकेंसी असिस्टेंट किचन हेल्पर की भी है यहाँ पे और इसके अलावा बहुत सारी हैं, जैसे लोडर यहाँ पे आप देख सकते हैं।
एम्प्लॉय ऑफ ए कबाब शॉप, देखिए ये खोल के आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो कबाब की एक शॉप होगी उसमें अगर आपको एक्सपीरियंस है करने का, 924 यूरो पर मंथ के हिसाब से इसकी सैलरी, किचन वर्कर की वैकेंसी है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 साल का किचन हेल्पर के तौर पे, और परफॉर्म द नेसेसरी प्रिपरेशन रिलेटेड टू कबाब, कबाब से रिलेटेड आपको काम करना आना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपरविजन आपको वर्क प्लेस की, और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ है। तो आपको अपने यूरोपास के सीवी कवर लेटर से आपको जॉब्स अप्लाई करनी है। दूसरा मैं खोल के दिखाता हूँ, तो ये टेलीग्राम खुल गया था। तो जॉब साइट्स मेरे पास, सॉरी, जॉब्स जो हैं बहुत सारी हैं, यहाँ पे टैब्स बहुत खुले होते हैं, इसलिए थोड़ी सी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ और भी दूसरी जॉब्स यहाँ पे हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पे अपनी सर्च करके, अपने हिसाब से सर्च करके आप अप्लाई कर सकते हैं। कुक की मैं आपको एक जॉब यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। कुक की जो जॉब है वो, अब देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल में कुक की एक जॉब है। यहाँ रिक्वायरमेंट में क्या है कि आप कुक होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस इज़ नॉट नेसेसरी, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको। और इसके अलावा सपोर्ट वर्कर, अगर सपोर्ट वर्कर को मैं आपको वैकेंसी को एक खोल के दिखाऊं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। और यहाँ ईमेल आईडी जो है आपको यहाँ पे मेंशन है। तो बेसिकली आप कोई भी आप देखिए वैकेंसी, तो उसमें ईमेल आईडीज़ आपको मेंशन होंगे। मैंने 22 या 23 तारीख को मैंने अप्लाई किया था, और मुझे उसका रिप्लाई भी आया था। मैं आपको आगे दिखाऊंगा ईमेल आपको जो मुझे मिली थी। तो इस तरह से आप जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। और नर्सिंग की, डॉक्टर्स की जो है, ये देखिए फूड डिस्पेंसर इन हॉस्पिटल, इस तरह की एक वैकेंसी है। तो ये अगर आप खोल के देखें तो इसमें डिटेल्स आप देख सकते हैं कि एक फूड डिस्पेंसर होगा जिसको डिलीवरी करनी है फ्रॉम केटरिंग डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पे ईमेल आईडीज़ वगैरह सब दिया होगा। ऑपरेटर लोडर, तो एक लोडर की जो वैकेंसी है उसमें आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में देखिए, वर्क इज़ इन द स्टोर वेयर हाउस, तो ऑन द रैम्प एंड ऑल। आप यहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको हर जॉब में, ऑलमोस्ट हर जॉब में मेंशन होगी। आपको बस एक अच्छा सा सीवी कवर लेटर बना के यहाँ पे अप्लाई करना है। दूसरी वेबसाइट जो यूरोज़ है, europa.eu है वैसे तो। यूरोप की सभी जो कंट्रीज़ हैं उनकी सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे लिस्टेड होती है। तो यहाँ पे हैवी ड्राइवर की जॉब्स भी अवेलेबल होंगी, और इसके अलावा दूसरे प्रोफेशन के जॉब भी होंगे। अगर आपको सर्च करना है तो आपने वहाँ पे कीवर्ड्स टाइप करने हैं, और वहाँ पे आप इसके बाद आपके पास ये सारा डिटेल्स आ जाएगा, जॉब रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयर का नाम, कैसे आपने अप्लाई करना है, आप फ़ोन से कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपके पास दी होती है, आप ये देख सकते हैं, ईमेल आईडी आपके सामने है। आपको अपना अच्छा सा सीवी कवर लेटर बना के यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करनी है। तो यहाँ सर्च करके आप यहाँ नीचे जाके ईमेल आईडी देख के फिर आप अपने यहाँ जो है सीवी को और कवर लेटर को यहाँ पे सेंड कर सकते हैं और भेज सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट्स में आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलते हैं एम्प्लॉयर्स के, तो सबसे अच्छी बात यही है, और इजी भी है एक्चुअली। बस आपको अपना सीवी कवर लेटर एक अच्छा सा बनाना है, यूरोपास का प्रोफेशनल वन। अगर आपको मुझसे बनवाना है तो आप मुझसे बनवा सकते हैं, कम चार्जेस में मैं आपके लिए सीवी कवर लेटर बना दूंगा। और अगर आपको जॉब्स अप्लाई करनी है, सपोज कीजिए अगर आपको जॉब्स अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो नॉमिनल चार्जेस लेके आपके जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, अपना मुझे जॉब की डिटेल्स वगैरह सब भेजिए, और मैं 2 या 3 दिन में आपकी जॉब्स अप्लाई करूंगा, और जॉब्स अप्लाई करने की डिटेल्स भी मैं आपको भेजूंगा। दोस्तों ये ईमेल है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था कि मुझे रिप्लाई आया था। ये 22 तारीख को मैंने अप्लाई किया था ड्राइवर की पोजीशन के लिए। ये 29 दिसंबर को मुझे इसका रिप्लाई आ गया था, हफ्ते के अंदर अंदर ही। ये ड्राइवर की पोजीशन थी, आप देख सकते हैं 22 तारीख को मैंने ये अप्लाई किया था, और अप्लाई के संजय जी की तरफ से मैंने अप्लाई किया था ये। और डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। आप चाहें तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।